बाद क्या होता है? क्या आत्मा शून्यता में विलीन हो जाती है, या फिर वह ऐसे द्वारों को पार करती है जो मानव समझ से परे हैं? रहस्यों के रहस्य में आपका स्वागत है, आत्मा यात्री। आज हम तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे गूढ़ और रहस्यमय ग्रंथों में से एक में गोता लगाने वाले हैं, बार्डो थोडोल, जिसे पश्चिम में तिब्बती बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको अस्तित्व के सबसे गहरे और रहस्यमय क्षणों में साथ लेकर चलता है। बार्डो थोडोल का यही उद्देश्य है। लेकिन नहीं, यह सिर्फ मृत्यु के अंत का एक साधारण मार्गदर्शक नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है जो यह बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्या घटित होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस रहस्यमय द्वार को पार करेंगे, इसके संदेशों को समझेंगे और शायद अस्तित्व के अर्थ को थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। बार्डो थोडोल की रचना पद्मसंभव ने की थी, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महान और लगभग पौराणिक व्यक्तित्व माने जाते हैं। भारत में जन्मे पद्मसंभव को 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को तिब्बत तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। तिब्बती परंपरा में उन्हें गुरु ऋणपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनमोल गुरु। लेकिन पद्मसंभव केवल एक भिक्षु नहीं थे, वे एक गहन आध्यात्मिक गुरु और योगी थे, जिन्होंने रहस्यमय साधनाओं और गूढ़ शिक्षाओं में निपुणता प्राप्त की थी। बार्डो थोडोल इस महान गुरु की उस इच्छा का परिणाम था, जिसमें उन्होंने न केवल जीवित लोगों का बल्कि मृतकों का भी मार्गदर्शन करने की कामना की थी। ये ग्रंथ मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आखिरी सांस के बाद भी पद्मसंभव ने बचपन से ही असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां दिखाई थीं। उन्हें महासिद्ध माना गया, जो वह व्यक्ति होता है जिसने गहरी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की हो और सिद्धियां, चमत्कारी शक्तियां विकसित कर ली हों। उन्हें तिब्बत के राजा त्रिसोंग देवसेन ने बुलाया था, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाना और देश को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना चाहते थे। उस समय तिब्बत में शमन, आत्माओं से जुड़ी प्रथाएं और बौद्ध धर्म जैसी प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रचलित थीं। ये विविध और कभी कभी अराजक आध्यात्मिक माहौल बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब पद्मसंभव तिब्बत पहुंचे तो उन्हें वहां की सांस्कृतिक और धार्मिक ताकतों से विरोध का सामना करना पड़ा। बोन परंपरा की स्थानीय देवताओं और आत्माओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकारने से इनकार किया। पद्मसंभव ने अपनी तांत्रिक विद्या और जादुई शक्तियों से इन आत्माओं को शांत किया। उन्होंने बोन परंपराओं और बौद्ध धर्म को मिलाकर एक नई आध्यात्मिक नींव बनाई। इसके बाद पद्मसंभव ने तिब्बत का पहला बौद्ध मठ सम्य मठ स्थापित किया और मन, वास्तविकता और संसार के चक्र संसार पर गहरी शिक्षाएं दी। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक अंतरिम अवस्था है, जहां आत्मा को मोक्ष, मुक्ति पाने का मौका मिलता है। पद्मसंभव ने समझा कि मृत्यु के समय मन एक विशेष अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वह शरीर के बंधनों से मुक्त होकर सत्य को समझने के लिए अधिक तैयार होता है। ये मोक्ष का अनोखा अवसर होता है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि अधिकतर लोग मृत्यु के समय भ्रम और भय में उलझकर इस अवसर को खो देते हैं। उनका उद्देश्य ऐसा मार्गदर्शन, गाइड बनाना था, जिसे मरते समय कोई व्यक्ति पढ़ सके या जीवन में पहले से समझ सके, ताकि बर्दो मृत्यु के बाद की अवस्थाएं के लिए मन तैयार हो सके। उनकी मिशन थी लोगों के दुखों को कम करना और उन्हें ज्ञान, प्रकाश का मार्ग दिखाना, भले ही उस समय सब कुछ अज्ञात और नष्ट होता लगे। बर्दो थोडोल के 3 चरण। बर्दो थोडोल हमें 3 मुख्य अवस्थाओं या बर्दों से परिचित कराता है, जिनसे हर आत्मा गुजरती है। 1. चिकाई बर्दो, चिकाई बार्दो। मृत्यु का क्षण। चिकाई बर्दो में आत्मा मृत्यु के क्षण का अनुभव करती है। ये वह समय होता है जब शरीर समाप्त हो जाता है और चेतना भौतिक सीमाओं से मुक्त हो जाती है। शरीर के विघटन के बाद आत्मा प्रारंभिक स्वच्छ प्रकाश, क्लियर लाइट
के सामने आती है, जिसे बर्दो थोडोल में शुद्ध, चमकदार और असीम प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाश मन के परम स्वरूप का प्रतीक है, जहाँ कोई द्वैत, भय या आसक्ति नहीं होती। ये शुद्ध और असीम शांति की अवस्था होती है। कुछ इसे उच्च आत्मा, हायर सेल्फ कहते हैं, तो कुछ इसे सौर चेतना, सोलर माइंड मानते हैं। इस पूर्ण और असीम शांति की अवस्था के कई नाम हैं। मोक्ष का अवसर आध्यात्मिक साधकों के लिए चिकाई बर्दो अंतिम मोक्ष, निर्वाण पाने का अवसर प्रदान करता है। यदि आत्मा इस प्रकाश को अपनी सच्ची प्रकृति के रूप में पहचान ले, तो वह तुरंत मोक्ष पा लेती है और अन्य बर्दो चरणों से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। यह अनुभव किसी भी रीति रिवाज या धर्म पर निर्भर नहीं करता। ये सत्य का सीधा और संपूर्ण अनुभव होता है, जहां मन बिना किसी भ्रम या विकृति के स्वयं को देखता है। इस क्षण में सभी संस्कार, कर्म और पहचानें विलीन हो जाती हैं। भय और भ्रम की स्थिति। लेकिन जो लोग तैयार नहीं होते, उनके लिए स्वच्छ प्रकाश की तीव्रता भयावह हो सकती है। मन इस प्रकाश को अपनी वास्तविक प्रकृति के रूप में पहचानने की बजाय भय या आसक्ति के कारण इसे खतरा समझ लेता है। इस स्थिति में आत्मा पीछे हट जाती है और मोक्ष का अवसर खो देती है। इसके बाद आत्मा अगले बर्दो चरणों में प्रवेश करती है, जहां उसे कर्म और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार भ्रमित और दृश्य देखने पड़ते हैं। चिकाई बर्दो मोक्ष का द्वार है, लेकिन यदि आत्मा इसे पहचानने में असफल हो जाती है, तो उसे अगले बर्दों में भ्रम और कर्म के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। दो चौनियट बर्दो, दर्शन और भ्रम का बर्दो, जैसा कि कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा था, देवता और राक्षस हमारे अवचेतन मन की ही प्रक्षेपण, प्रोजेक्शंस हैं। जब तक हम इन्हें अपना हिस्सा न समझें, ये शक्तिशाली और अटल बने रहते हैं। चौनियट बर्दों में आत्मा शरीर से मुक्त होकर एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। चौनियट बर्दों में आत्मा क्या अनुभव करती है? आत्मा को अपने ही मन की प्रक्षेपण, प्रोजेक्शंस दिखाई देती है। ये प्रक्षेपण शांतिपूर्ण रूपों, एंजेलिक फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और भयावह, डरावने रूपों में भी। इस चरण में आत्मा को वह सब कुछ देखने को मिलता है जो उसने दबाया, चाहा या डर से बचाया था। ये दृश्य भावनात्मक और कर्मों के प्रभावों का सीधा प्रतिबिंब होते हैं, जो आत्मा ने अनेक जन्मों में अर्जित किए होते हैं। शांतिपूर्ण दृश्य, पीसफुल विजन्स। सबसे पहले आत्मा को शांतिपूर्ण देवताओं, पीसफुल डीटीज का दर्शन होता है, जो जागृत चेतना और करुणा के प्रतीक होते हैं। ये देवता बुद्ध, बोधिसत्व या प्रकाशमय देवताओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इन शांतिपूर्ण दर्शन से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। लेकिन जो आत्माएं तैयार नहीं होती, उनके लिए ये दृश्य अत्यधिक या असमझने योग्य हो सकते हैं। इससे आत्मा भ्रमित हो जाती है और अवसर को खो देती है। क्रोधित दृश्य। यदि आत्मा शांतिपूर्ण दृश्य की वास्तविकता को पहचानने में असफल रहती है, तो वह क्रोधित और डरावने देवताओं, wrathful deities का सामना करती है। ये क्रोधित दृश्य भय, क्रोध और दबाई हुई इच्छाओं का परिणाम होते हैं, जो भयंकर और भयावह रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन ये बाहरी दुष्ट शक्तियां नहीं होती, बल्कि मन के अंदर दबे हुए भावनात्मक बंधन का ही प्रतिबिंब होती है। ये वासनाएं और मोह आत्मा को दुख और संसार के चक्र, संसार में बांधे रखते हैं। बर्दों की मानसिक स्थिति। चौनिट बर्दों में मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यह एक शुद्ध मानसिक अवस्था होती है, जहां सब कुछ तीव्रता और स्पष्टता से प्रकट होता है। आत्मा जो कुछ दबाए हुए होती है, वह सपने जैसे दृश्यों के रूप में अतिशय तीव्रता के साथ उभरता है। लेकिन ये दृश्य सामान्य सपनों से अधिक वास्तविक और जीवंत होते हैं, क्योंकि अब मन शरीर से मुक्त होकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के अनुभव कर रहा होता है। मोक्ष का मार्ग चौनिट बर्दो आत्मा को शिक्षा और आत्मज्ञान का मौका देता है। शांतिपूर्ण और क्रोधित दृश्य आत्मा के अहंकार और भय को दिखाते हैं। जो आत्मा इन दृश्यों को केवल मन की रचना के रूप में पहचान लेती है, वह भय और भ्रम से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। बर्दो थोडोल आत्मा को स्वच्छ प्रकाश, क्लियर लाइट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है।
जो मन का परम तत्व और शुद्ध चेतना है। यह प्रकाश बादलों के बीच सूर्य की तरह होता है, जो मानसिक भ्रम और दृश्य के बावजूद अविकारी और शुद्ध रहता है। यदि आत्मा इस प्रकाश को पहचान लेती है तो वह मोक्ष पा लेती है और पुनर्जन्म के चक्र संसार से मुक्त हो जाती है। आत्मा क्यों भ्रमित होती है? लेकिन आम मन के लिए इस प्रकाश को पहचानना आसान नहीं होता। दृश्य इतने वास्तविक और व्यक्तिगत अर्थों से भरे होते हैं कि आत्मा को इनके पार देखने में कठिनाई होती है। इसीलिए बर्दो थोडोल यह सलाह देता है कि आध्यात्मिक साधक जीवन में ही मोह और भ्रम से मुक्त होने का अभ्यास करें। भय और आसक्ति सबसे बड़ी बाधाएं, भय और मोह ही मोक्ष की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। क्रोधित देवताओं की तीव्रता गहरा भय पैदा कर सकती है। वहीं शांतिपूर्ण दर्शन में आत्मा मोहित होकर उनसे चिपकी रह सकती है। इस आसक्ति और भय के कारण आत्मा पुनः संसार के चक्र में फंस जाती है। का ज्ञान तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे शून्यता, एम्प्टीनेस कहा जाता है। यदि आत्मा चौनिट बर्दों में शून्यता को पहचान ले तो वह सभी दृश्यों को समझ सकती है और उनसे असक्त रह सकती है। यह अवस्था आत्मा को पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है। चौनिट बर्दो, आत्मा का दर्पण। चौनिट बर्दो कोई सजा या व्यर्थ पीड़ा नहीं है। यह आत्मा के मन का दर्पण है, जहां आत्मा को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह एक परीक्षा है जो ये तय करती है कि आत्मा मोक्ष के लिए तैयार है या उसे पुनर्जन्म के जरिए और सीखने की जरूरत है। तीसरा, सित्पा बर्दो, पुनर्जन्म का चरण। सित्पा बर्दो बर्दो थोडोल का अंतिम चरण है, जहां आत्मा पुनर्जन्म, रीबर्थ की ओर बढ़ती है। यह वह निर्णायक क्षण होता है जब आत्मा को नए शरीर को चुनना होता है। यह चयन आत्मा के पिछले कर्मों, विचारों और इच्छाओं द्वारा निर्धारित होता है, जिसे हम कर्मा कहते हैं। सित्पा बर्दो में आत्मा क्या अनुभव करती है? आत्मा ने चिकाई बर्दो में विघटन, डिसोल्यूशन का अनुभव किया और चौनिट बर्दो में भ्रम और प्रक्षेपण का सामना किया। अब सित्पा बर्दो में आत्मा पुनर्जन्म की इच्छा से भर जाती है। यह इच्छा और भय ही आत्मा को नए शरीर की ओर खींचते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार यह इच्छा आत्मा को पुनर्जन्म, रीबर्थ की ओर धकेलती है, जिससे वह नए जीवन की तलाश करती है। कर्म का प्रभाव। सित्पा बर्दो में आत्मा कर्म के प्रभावों से घिरी रहती है। पिछले जन्मों के कर्म आत्मा पर सूक्ष्म प्रभाव छोड़ते हैं, जो उसे अगले जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों की ओर आकर्षित करते हैं। यह कर्मिक प्रभाव चुंबकीय शक्ति की तरह काम करता है, जो आत्मा को उसी तरह की परिस्थितियों में खींचता है जिनसे वह पिछले जन्मों में गुजरी थी। भय और इच्छाएं आत्मा को कहां ले जाती हैं? यदि आत्मा भय से भरी हुई है तो कोई ये भय उसे ऐसे जीवन की ओर खींच सकता है जहां उसे वही भावनाएं और परिस्थितियां दोबारा मिलेंगी। इसी तरह अत्यधिक इच्छाएं और नियंत्रित न हो सकने वाली भावनाएं एक ऊर्जा चक्र, वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी का निर्माण करती हैं, जो आत्मा को अगले जन्म में वैसा ही जीवन देती है जैसा उसके आंतरिक मनोभावों से मेल खाता हो। सित्पा बर्दो में आत्मा की दृष्टियां। सित्पा बर्दो में आत्मा को पुनर्जन्म प्रक्रिया से जुड़ी कई दृष्टियां दिखाई देती हैं। ये दृष्टियां आत्मा को यह दिखाती हैं कि उसका अगला जीवन कैसा होगा। आत्मा कर्मिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है और इन प्रवृत्तियों के अनुसार ही उसे पुनर्जन्म मिलता है। नए जीवन की ओर आत्मा का झुकाव सित्पा बर्दो में पुनर्जन्म की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि आत्मा किसी नए शरीर की खोज में लग जाती है। इस चरण में भय और मोह आत्मा को संसार के चक्र, संसार में बांधे रखते हैं। आत्मा मुक्ति, लिबरेशन का अवसर खोकर नए जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाती है। पुनर्जन्म का रहस्य सित्पा बर्दो में आत्मा को यह अवसर भी मिलता है कि वह अपने भविष्य के जीवन को समझ सके। लेकिन भय और मोह के कारण आत्मा अक्सर उसी चक्र में लौट आती है जिससे वह मुक्त होना चाहती है। यही कारण है कि बर्दो थोडोल में पुनर्जन्म के इस चरण को आत्मा के लिए सबसे नाजुक क्षण माना गया है। इन दृश्यों में अक्सर स्त्री पुरुष के मिलन की तस्वीरें होती हैं, जो नए जीवन के जन्म का संकेत देती हैं। यहाँ आत्मा को नया शरीर चुनना होता है, जो उसकी भावनाओं और पिछले कर्मों से प्रभावित होता है।
बर्दो बताता है कि इन तस्वीरों को देखकर आत्मा को शांत और सचेत रहना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा गलत पुनर्जन्म से बच सकती है। जो लोग शांत और निर्लिप्त रहते हैं, उनके पास सितपा बर्दो में मोक्ष पाने का आखिरी मौका होता है। वे पुनर्जन्म से बच सकते हैं और मुक्ति का रास्ता चुन सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक साधक का उद्देश्य होता है। मोह और भ्रम में फंसकर पुनर्जन्म लेने के बजाय आत्मा को समझना चाहिए कि ये सभी दृश्य उसके अपने मन की कल्पनाएं हैं जो अस्थायी और खाली हैं। सितपा बर्दो में आत्मा को नए शरीर की ओर बहुत आकर्षण महसूस होता है। बर्दो थोडोल इसे एक मानसिक तूफान की तरह बताता है, जहां फिर से जन्म लेने की इच्छा बहुत मजबूत हो जाती है। नया शरीर चुनना आत्मा का सचेत निर्णय नहीं होता, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जहां नया जन्म आत्मा की मानसिक स्थिति और कर्मों के अनुसार तय होता है। यह ऐसा है जैसे अगला जीवन आत्मा को वही अनुभव देने वाला हो जो उसे सीखने या समझने की जरूरत है। ये प्रक्रिया बौद्ध मान्यता को दर्शाती है कि हर पुनर्जन्म आत्मा के विकास का एक अवसर है। आत्मा जो शरीर चुनती है वह उसके कर्मों और आध्यात्मिक स्थिति से मेल खाता है, लेकिन कई लोग इस अवसर को नहीं समझ पाते और ऐसे जीवन में जन्म लेते हैं जहां पीड़ा बनी रहती है। जो लोग इस भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं वे पुनर्जन्म से बच सकते हैं और शुद्ध प्रकाश में विलीन हो सकते हैं, जो मन का परम सत्य है। बर्दो थोडोल के अनुसार इस अंतिम चरण की तैयारी जीवन में ही शुरू हो जाती है। जब हम जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं और भय के स्वभाव पर विचार करते हैं, तो हम उन प्रवृत्तियों को बेहतर समझ पाते हैं जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और मृत्यु पर चिंतन जैसी आध्यात्मिक साधनाएं इस क्षमता को मजबूत करती हैं, जिससे मन उन नाटकों से प्रभावित नहीं होता जो सितपा बर्दो में सामने आते हैं। इस प्रकार सितपा बर्दो एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई प्रकट करता है कि जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं और पुनर्जन्म का चक्र हमारी अपनी इच्छाओं और धारणाओं का निरंतर परिणाम है। जब हम अपने मोह और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं और ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह अवस्था जहां पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि स्थायी पहचान का भ्रम समाप्त हो जाता है। बर्दो थोडोल सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या गूढ़ विश्वासों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का साधन है, हमारे मन का दर्पण है और हमारे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु मानव जीवन की कहानी का अंतिम विराम है, लेकिन यह एक नए प्रारंभ का द्वार भी है। जैसा कि रामदास ने कहा था, जब तुम मरते हो तो केवल एक सवाल मायने रखता है, तुमने कितना प्रेम किया। इसी अर्थ में तिब्बती मृत्यु ग्रंथ बर्दो थोडोल हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम इस अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने उस अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसे हम अपना अस्तित्व मानते हैं? शायद इन शिक्षाओं पर चिंतन करके हम न केवल मृत्यु के लिए तैयार हो सकते हैं, बल्कि सच में जीना भी सीख सकते हैं। अगर यह अज्ञात यात्रा आपके भीतर गूंज उठी है, तो यह आत्म खोज का संकेत हो सकता है। एपीएनओ के साथ इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि मृत्यु के बाद के जीवन में आपको सबसे ज्यादा क्या रोमांचक लगता है, क्योंकि आत्मज्ञान का रास्ता लंबा है और हम मिलकर अस्तित्व के महान रहस्यों को खोज सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।